चैंपियंस T20 कप का फाइनल मैच ख़त्म हो चुका है और स्टालियंस ने ये चैंपियनशिप जीत ली है। शुरू में आई थिंक ये उसी तरह का मैच हुआ जिस तरह का चैंपियंस वनडे कप का फाइनल मैच हुआ था कि मार्फोर्स पहुंची थी। उसमें भी ऐसे उनके साथ हुआ था कि मार्फोर्स फाइनल में पहुंची थी और बिल्कुल वन साइडेड हो गया था। सो आई थिंक आज थोड़ा सा ऐसे लगा, मैं ये नहीं कहूँगा प्रेशर था, वो बिल्कुल ही आई थिंक मुझे लग रहा था कि पैनिक कर गई है मार्फोर्स की टीम। और आई थिंक टोटल भी अच्छा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि चेजेबल नहीं था। कई चीज़ें तो मुझे लगता है कि चले पहले ना मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर उसके बारे में बात करते हैं। स्टालियंस ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, जो कि उनके लिए बिल्कुल ठीक साबित हुआ। और जो स्टालियंस ने जिस तरह से बैटिंग स्टार्ट की ना, वहाँ से आई थिंक वो प्रेशर पड़ गया था मार्फोर्स के ऊपर। मास सदाकत और यासिर खान ने ओपनिंग की और मास सदाकत ने पहली बॉल में ही छक्का मारा। और लेकिन वो इतनी लंबा मतलब खींच नहीं सके अपनी इनिंग को। 15 रन उन्होंने बनाए, 2 छक्के लगाए उन्होंने 8 बॉलों में, और फिर वो आउट हो गए। लेकिन यासिर खान खड़े रहे। यासिर खान ने 100 किया 57 बॉलों पे, 7 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए, 175 का स्ट्राइक रेट था उनका। और उसके बाद मोहम्मद हारिस आए, उन्होंने 21 रन बनाए। और फिर हुसैन तलत आया। आज हुसैन तलत फिर जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो वो आई थिंक टॉप स्कोरर वही थे इस टूर्नामेंट के। और फिर तैयब ताहिर आज खेल रहे थे। सो आज अलाइड बैंक स्टॉलियंस की जो टीम थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। स्पेशली इनकी बॉलिंग जो थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। उसके बारे में बात करते हैं। यार तैयब ताहिर नीचे से आया। तैयब ताहिर की आज इनिंग मुझे ना अच्छी लगी नहीं इतनी। उन्होंने 18 बॉलों में 17 रन बनाए। उसकी एक वजह ये थी, मुझे लग रहा था कि थके हुए हैं, तो वो शायद ऐसा हो भी सकता है क्योंकि वो अभी पाकिस्तान से अभी खेल रहे थे और मे बी आई थिंक डायरेक्ट इधर ही आए हों, और वो थकावट फिर नजर आ रही थी आज उन पे। और उसके बाद फिर जहांदाद खान आए, उन्होंने नीचे से आके 10 बॉलों में 22 रन बनाए, 2 छक्के 1 चौका उन्होंने लगाया। सो खैर टोटल जो था वो 199 रन बनाए स्टालियंस ने। 200 रन का टारगेट था, जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से चेज हो सकता था, बट फाइनल के लिहाज से ज्यादा भी था। सो क्योंकि विकेट बहुत अच्छा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ चेज हो सकता था। और दूसरी चीज ये है कि मुझे आज थोड़ा सा ना डर लग रहा था कि जो इनकी जो बैटिंग है ना स्टालियंस की, ये मतलब नीचे इनके ऑलराउंडर्स नहीं है। मतलब 7 तक बैटिंग तो इनकी है, लेकिन वो प्रॉपर बैट्समैन है, फिर उसके बाद आगे प्रॉपर बॉलर्स हैं। लेकिन अगर आप मार्कोट्स की टीम देखो तो वो नीचे उनके ऑलराउंडर्स जाते हैं, उनकी बैटिंग काफी लंबी थी, 9-10 तक उनकी बैटिंग जाती थी। यार मार्कोट्स ने जो बॉलिंग की, फील्डिंग इनकी बहुत ही गंदी थी आज। आई थिंक आज ब्लंडर कर रहे थे फील्डिंग में। और मोहम्मद नवाज ने पहला ओवर करवाया और उनको 19 रन पड़ गए। वहां से आई थिंक जो मोमेंटम मिल गया था स्टालियंस को। उन्होंने टोटल 3 ओवर्स करवाए, 35 रन दिए, एक आउट किया उन्होंने। और फिर उसके बाद निसार अहमद ने 4 ओवरों में 55 रन आज दिए। उनके भी 1-2 ओवर बड़े बुरे गए थे, 1-2 ओवर उन्होंने अच्छे किए। ओवरऑल अच्छी कर रहे थे, इन बाकी से तो बेहतर लग रहे थे निसार अहमद, लेकिन उनके 1-2 ओवर बहुत बुरे गए। और क्योंकि सामने यासिर खान खेल रहे थे, सो उनको फिर उनसे मार पड़ी। आकिब जावेद ने अच्छी बॉलिंग की आज, उनका भी 1-2 ओवर कह सकते हैं बुरे गए, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बॉलिंग अच्छी की। आज 2 आउट किए उन्होंने, 4 ओवरों में 32 रन उन्होंने दिए। उसके बाद मोहम्मद इमरान जूनियर ने 4 ओवरों में 28 रन देके 1 आउट किया। इन्होंने भी बॉलिंग अच्छी की अगर बाकियों के लिहाज से देखें तो। आज निसार अहमद को मार पड़ी, लेकिन इनका टूर्नामेंट ओवरऑल अगर देखें तो अच्छा गया, डिसेंट था। और उसके बाद फिर मोहम्मद इमरान रंधावा आई थिंक ये है, और इन्होंने 4 ओवरों में 32 रन दिए। और मोहम्मद फिजान ने 1 ओवर किया, उन्होंने 1 ओवर में 14 रन दिए और 1 आउट किया। सो यार इनकी फील्डिंग का बहुत इशू था। मतलब ये अगर आप ये देख रहे हैं ना, आकिब जावेद और निसार अहमद के जो स्टैट्स हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये फील्डिंग भी इनकी है। ये फील्डिंग भी इन्होंने बहुत बुरी की है। और आई थिंक वो एक टाइम पे लग रहा था कि पैनिक कर चुके हैं ये। यार मार्फोर्स की जब बैटिंग आई, सो इतना भी उनका अच्छा स्टार्ट हुआ नहीं। फखर जमान और ख्वाजा नाफे ओपन करने। ख्वाजा नाफे ने पता नहीं वो शॉट खेली क्यों, मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि उससे पहले भी उनको एक चांस मिल गया था कि फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त की थी वहाँ पे यासिर खान ने, जो कि छक्का मिल गया था नाफे को। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो शॉट खेला, आई थिंक वो गेम अवेयरनेस की कमी थी और कुछ भी नहीं था। वो आई थिंक खेलना ही नहीं चाहिए था उनको, उस तरह से थोड़ा लंबा लेके चलना चाहिए था। यार वो आउट हो गए। लेकिन फखर जमान भी दूसरे एंड से कोई इतनी लंबी बैटिंग कर नहीं सके, क्योंकि बॉलिंग जो थी वो स्टालियंस की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी, जहांदाद खान की तरफ से, मोहम्मद अली की तरफ से। सो वो बड़ा उनके लिए मुश्किल हो गया था।
सो वो भी 20 रन बना के आउट हुए 25 बॉलों में। 80 का स्ट्राइक रेट था, 2 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया। छक्का हालांकि जो उन्होंने लगाया था लग रहा था उस वक्त कि शायद ये अपनी वो इनिंग खेलेंगे, जो कि वो आई थिंक बड़े मौके पे खेलते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद फैजान। अब वो अच्छी इनिंग खेलते हैं, 43 रन वो बनाते हैं 33 बॉलों में, 3 चौके 3 छक्के लगाते हैं। थोड़ा सा उधर मोमेंटम मिलता है, मोहम्मद इमरान रंधावा नीचे आते हैं उनके साथ। फिर बैटिंग ऑर्डर थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे और 7 रन बना के आउट हो जाते हैं। उस्मान तारिक ने आई थिंक ये अभी भी अंडररेटेड है, अभी इसका कोई नाम ले नहीं था, बट आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। और स्पेशली जो अभी वेरिएशन है इसको पिक कभी कोई कर नहीं पा रहा। अब यहाँ पे आई थिंक काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि उस्मान तारिक कितना अच्छा बॉलर है कि बैट्समैन उसको अच्छा नहीं खेल रहे, क्योंकि बेसिकली जो इसको देखने वाली बात है ना, इसके लिए आपके पास तकनीक बड़ी ज़बरदस्त होनी ज़रूरी है। एक तकनीक है और दूसरा फिर पिक करना कि आपके पास टाइम हो, फिर आप उस पर खेल सको। सो आई थिंक वो अभी वो चीज़ जो है वो मिस कर रहे हैं बैट्समैन। लेकिन ओवरऑल उस्मान ने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की है। रंधावा भी क्या कहते हैं 7 रन बना के आउट हो गए, 1 छक्का उन्होंने लगाया। फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद आते हैं। अब इफ्तिखार अहमद और समद फिर उस तरह इन्होंने पहले भी एक दफ़ा कर चुके हैं, ये रन आउट हो चुके हैं। आज भी इफ्तिखार की गलती थी और अभी समद उस पर आउट हुए। और उस वक्त मुझे लग रहा था कि जिस वक्त आई थिंक अभी उस्मान तारिक के 2 ओवर पड़े हुए थे और इफ्तिखार ने उनका ओवर बिल्कुल अच्छे नहीं खेले। सो आई थिंक वो समद मुझे लगता है कि उसको अच्छा खेल सकते थे, क्योंकि वो ताकत भी है, वो कद भी है, तो शायद बेहतर हो सकता था, क्योंकि उस वक्त मैच तो एटलीस्ट खत्म हो चुका हुआ था। 7-8 ओवर थे, 100 से ऊपर रन भी पड़े हुए थे। सो वो आई थिंक वहाँ पे काफ़ी हद तक मैच खत्म हो चुका हुआ था। खैर फिर समद भी रन आउट हुए और ये आई थिंक ये गेम अवेयरनेस की कमी समद में मुझे नज़र आती है अभी, कि मुझे ना कई दफ़ा ये ना ओवर कॉन्फिडेंस इनमें नज़र आता है। सो आई थिंक इनको थोड़ा सा देखना चाहिए समद को भी। और गलती वैसे जो थी वो इफ्तिखार की थी, क्योंकि पहले पहले भी 1-2 दफ़ा हो चुका हुआ है इनके साथ। सो इनको थोड़ा सा देखना चाहिए, जब फील्डिंग कर रहे होते हैं उस वक्त मुझे 1-2 दफ़ा लगा कि ये अपने एक जोन में होते हैं और मतलब आई थिंक थोड़ा सा इनको ना ज़रा मे बी हम्बल होके थोड़ा सा रहना चाहिए, ज़रा देखना चाहिए कि टीम की डिमांड क्या है। और गेम अवेयरनेस आई थिंक वो सब में कमी है उस चीज़ की। तो खैर उसके बाद साद मसूद आते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं जल्दी। अब्दुल समद भी आउट हो जाते हैं, वो भी रन आउट होते हैं जब। तो उसके बाद फिर इफ्तिखार 1 छक्का लगाते हैं तो फिर वो भी आउट हो जाते हैं 22 रन बना के। मोहम्मद नवाज 15 रन बनाते हैं 15 बॉलों में। सो खैर इस तरह 124 रन बना पाती है मारफोर्स की टीम। और स्टालियंस की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो जहां दाद खान ने 4 ओवरों में 31 रन दिए, 2 आउट किए। ओवरऑल उसने बॉलिंग अच्छी की, अच्छी बॉलिंग कर रहा था, मजा आ रहा था इसको देख के। मोहम्मद अली ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है आज। फिर आज बड़ा वो आई थिंक मुकाबला चल रहा था फखर का और मोहम्मद अली का, कि मोहम्मद अली को 1 छक्का पड़ा, पहले ओवर में उन्होंने 1 रन दिया, फिर दूसरे ओवर में पहली बॉल में उनको छक्का पड़ गया, फिर उसके बाद उन्होंने कम बैक किया और बड़ा वो ज़बरदस्त उन्होंने 4 ओवरों में 19 रन दिए, 3 आउट किए आज फिर। और आई थिंक उनकी सबसे ज़्यादा विकेटें हैं इस टूर्नामेंट में और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वो हुए हैं। सो आई थिंक इनको बड़ी सीरियसली देखना चाहिए वाइड बॉल के लिए भी। अभी हमने इनको वाइड बॉल में आई थिंक उस मौका दिया नहीं, मे भी मेरे ख्याल से खेले हैं ये 1-2, पता नहीं कि नहीं खेले मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक इनको मौका देना चाहिए वाइड बॉल में भी। और बाकी आई थिंक इनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त थी। अब रार आज खेल रहे थे, उन्होंने भी 4 ओवरों में 35 रन दिया। 35 रन तो उन्होंने दिए, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग उन्होंने बड़ी जबरदस्त की। एक आउट भी किया उन्होंने, उनके भी 1-2 ओवर बुरे चले गए थे, बट बॉलिंग उन्होंने अच्छी की। हारिस रऊफ ने 3 ओवर में 28 रन दिए। हारिस का पहला ओवर महंगा पड़ गया था उसको। और फिर उसके बाद डिसेंट थी बॉलिंग। हारिस जो है वो पाकिस्तान टीम में भी अब था, पिछले कुछ टाइम से उसने आउट नहीं किए। सो ये थोड़ा सा उसको देखना चाहिए, मुझे थोड़ा सा ना उसको खुद ही देखना चाहिए। आई थिंक वो मुझे थोड़ा सा उसका फोकस लूज लगता है। उस्मान तारिक की अगर बात करें, उस्मान तारिक की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। 4 ओवरों में उसने सिर्फ 10 रन दिए हैं, 2 आउट उसने किए हैं, वो अभी भी किया ही नहीं जा रहा। अब उस्मान तारिक को यहाँ पे ना 1-2 चीजें देखनी चाहिए कि आने वाले टाइम में जब ये पाकिस्तान से भी खेलेंगे ना, तो टीमों की जो नजरें होंगी ना वो इनके एक्शन पे होगी। एक चीज ये, और दूसरी चीज ये कि इनको अपनी स्किल्स पे ना और काम करना है, कि वेरिएशंस इनके पास और ज्यादा होनी चाहिए। अभी ये इनके पास 2-3 बोले हैं, ऑफ स्पिन करते हैं, कैरम करते हैं, सो एक तेज कर देंगे। सो वो आई थिंक अभी स्किल्स पे इनको काम करना चाहिए। कई दफा आपको बड़े ब्रेक की जरूरत होती है। सो आई थिंक कि बॉलर पिक ना कर सके, जिस तरह एश्विन कई दफा करता था, वो अपना एक्शन भी चेंज करता था। तो इसको भी आई थिंक ये काफी चालाकियां ये कर सकते हैं
अगर सोचे अपने बारे में तो क्योंकि आई थिंक इनकी जो एज है ना वो ये इतने ज़्यादा यंग नहीं है। मे बी 27-28 के तो ये होंगे, 29 के मे बी 30 से ऊपर भी हो सकते हैं। सो इनको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। और बाकी आई थिंक ये T20 में तो ये बहुत अच्छी एक क्या कहते हैं एक प्लेयर हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए भी मे बी आने वाले टाइम में। लेकिन अभी इनको इतना उस तरह से देखा नहीं जा रहा मे बी। लेकिन आई थिंक ये PSL में तो खेलेंगे मेरे ख्याल से, ये कोयटा की तरफ से खेलेंगे, तो देखेंगे फिर इनको वहां पे इनकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। बाकी ओवरऑल देखें तो बड़ी जबरदस्त आई थिंक फाइनल आई थिंक काफी जबरदस्त हो गया। आज हाँ शाहीन सच लाइन से खेलता है। तो काफी आई थिंक वो उनकी तरफ से आई थिंक कोई इतने प्लेयर्स आए नहीं। क्या नाम है मारफोर्स की तरफ से कि जो बाहर वहां पे बैठे हों, मे बी आई थिंक कोई ऐसे प्लेयर्स होंगे भी नहीं क्योंकि मोहम्मद रिजवान इनको लीड करते हैं। बाकी आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो आकिफ आई थिंक एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पे देखा जाएगा कि प्लेयर्स कैसे हमें सेलेक्ट करने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। PSL में आई थिंक इनको अपॉर्चुनिटी अब मिलेगी। सो वो आई थिंक इनमें से काफी प्लेयर खेल भी रहे हैं। लेकिन मेरे लिए ना, मैं जब ये मैच देख रहा था सो एक क्वेश्चन था मेरे जहन में कि सऊद शकील नहीं है, और सऊद शकील पिछले साल का PSL खेले थे और बड़ा वो डिसेंट खेले थे, उन्होंने ओपनिंग की थी। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि एक बंदा T20 का टूर्नामेंट खेलता है PSL, बट वो आपकी डोमेस्टिक का T20 टूर्नामेंट नहीं खेल सकता, या वनडे टूर्नामेंट में भी आपको नजर नहीं आता। सो मुझे ना वो चीज बिल्कुल समझ आई नहीं है। वैसे ये सऊद शकील वाली एक दो और प्लेयर थे जो कि आई थिंक वनडे कप में नहीं थे, लेकिन आई थिंक ये सऊद शकील वाली मुझे बात अभी समझ आई नहीं कि हमने सिर्फ टेस्ट के लिए उनको अभी देख रहे हैं। मे भी आने वाले टाइम में कुछ क्लैरिटी उसमें आए। लेकिन ये बड़ी अजीब सी चीज मुझे नजर आती है कि एक PSL में एक बंदा खेल रहा है और उसमें उसकी परफॉर्मेंसेज है, लेकिन वो डोमेस्टिक के वनडे और T20 के टूर्नामेंट नहीं खेलता किसी भी वजह से। चाहे मेरे ख्याल से उनकी तरफ से तो कोई मसला नहीं होगा क्योंकि वनडे के टूर्नामेंट भी आई थिंक वो नहीं खेले थे, किसी टीम में मुझे नजर नहीं आए। और यहाँ पे भी आई थिंक किसी T20 टूर्नामेंट एटलीस्ट यहाँ पे हो सकते थे, किसी टीम को लीड कर सकते थे, क्योंकि अगर इमाम लीड कर रहे थे तो वो भी कर सकते थे, डॉल्फिन्स की टीम में आई थिंक हो सकते थे। सो मे बी आई थिंक बाकी आई थिंक बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट हो गया। और इसमें मैं ये कहूँगा कि चलो एटलीस्ट टूर्नामेंट हुआ है, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें बेहतरी अभी आनी चाहिए। क्योंकि एक तो मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं है कि हमने फैसलाबाद में क्यों नहीं करवाया। मैं भी किसी वजह से ना करवाया हो, मौसम की वजह से या मुझे नहीं पता, लेकिन फैसलाबाद में अगर होता तो बेहतर हो सकता था। क्राउड क्योंकि उस तरह से आया नहीं है। सो अगली दफ़ा हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि एक तो क्राउड के साथ जो इंगेजमेंट है उसको बेहतर करें। अगली दफ़ा आई थिंक ये बेहतर होगा भी, वो इसलिए क्योंकि हमारे स्टेडियम्स काफ़ी बेहतर हो गए होंगे। और दूसरा हमें थोड़ा सा देखना है प्लेयर्स की तरफ भी कि अभी वो टैलेंट उस तरह का नहीं है कि जो कि आई थिंक हम कहें कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नजर आ गया हो हमें, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये आने वाले टाइम में आई थिंक ये पूल भी बड़ा करना पड़ेगा। ये 150 प्लेयर्स कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान टीम के 40 प्लेयर तो पाकिस्तान टीम के साथ चल रहे होते हैं, 40-50 प्लेयर्स। सो उसके अलावा आपके पास 110 प्लेयर्स है पूरे पाकिस्तान से। आई थिंक ये ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए। आपका पूल इसको बड़ा करना पड़ेगा, 25 करोड़ आवाम है। सो काफ़ी चीज़ें अभी जो बेहतर होनी है, उम्मीद कर रहे हैं कि सिस्टम ज़रा चलता रहे ताकि उसमें बेहतरी आती रहे। ये चेंजेस जो बार बार आते हैं ना, एवोल्यूशन होनी चाहिए। चेंजेस इतने ज़्यादा ऐसे नहीं होने चाहिए कि बस अब ये हो रहा है बस इसको खत्म कर दो। वो जूनियर लीग भी आई थिंक मुझे लगता था एक वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो रमीज राजा सब कर रहे थे। लेकिन आई थिंक अब वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। वो होना चाहिए था आई थिंक। मतलब इसमें आपको काफ़ी प्लेयर्स जो नज़र आ रहे हैं, मेहरान मुमताज़ वगैरह, ये काफ़ी प्लेयर्स इसमें आपको नज़र आए होंगे, वो वहाँ से ही निकले हुए हैं। सो आई थिंक उसको मेरे ख्याल से होना चाहिए था, वो खत्म नहीं उसको करना चाहिए था, क्योंकि उसका एक रिस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त आया था। उसका जो फॉर्मेट था और स्ट्रक्चर जो उसका बनाया गया था, मेंटोर्स जो रखे गए थे, विव रिचर्ड आए थे, शाहिद अफरीदी थे उसमें, इमरान ताहिर थे, मुनरो थे न्यूजीलैंड के। सो आई थिंक वो बड़ा ज़बरदस्त वो था एक टूर्नामेंट, और शुएब मलिक भी शायद उसमें थे। सो आई थिंक उसको थोड़ा सा उसको भी देखना चाहिए, थोड़ा सा अंडर 19 के अंदर वो हो सकता था वो टूर्नामेंट कि जूनियर ऐसा कोई टैलेंट हमें नजर आ जाए जो कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। और एक जो मैंने सुना था अभी कल परसों कुछ हुआ है कि 50 प्लेयर सेलेक्ट हुए जो कि हार्ड हिटिंग के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। अच्छी बात है, करना चाहिए, और जरा प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया जाए। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर प्लेयर कोई ऐसी शॉट खेलने की
कोशिश भी करता है ना, जिसके लिए उसने खुद ट्रेनिंग किया होता है, प्रॉपर उसको ट्रेनिंग तो होती नहीं है, लेकिन वो उसमें उतना अच्छा होता नहीं है। जिस तरह हम इंटरनेशनली प्लेयर्स को देखते हैं कि प्रॉपर वो बस ठीक है, जो बेसिक शॉट्स हैं वो तो वो अच्छे खेलते हैं, बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट जो हम जिसे कहते हैं, अनकन्वेंशनल शॉट्स, वो उस तरह से प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आते कि बिल्कुल ही पिकअप है। सो बाकी आई थिंक उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली लड़ाई में पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। कल से दोनों मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और जो प्लेइंग 11 की मैं कल बात कर रहा था, वही बात हुई कि जो कि मैं कल बात कर रहा था कि उसमें मतलब जो अरसलान ने एक वीडियो बनाई थी उसमें मतलब चेंजेस हुए हैं। मे भी उस टाइम पे ना हुआ, क्योंकि शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, वो भी कह रहे थे कि मौसम का भी कुछ इशू है। सो उसमें मुझे एक दो इश्यूज है, लेकिन उसके बारे में जब बात करेंगे तो किसी और वीडियो में बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, साउथ अफ्रीका की भी और पाकिस्तान की भी। मुझे एक दो इश्यूज है, मैंने अभी देख लिया, ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है वैसे। सो बाकी आई थिंक और इसके अलावा क्या, कल दोनों मैच शुरू हो रहे हैं, पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी। सो अभी इंडिया का मैच सुबह 4:30 बजे शुरू होगा, फिर वो खत्म होगा तो पाकिस्तान का शुरू हो जाएगा। सो आई थिंक बहुत लंबी साइकिल है दिन की कि जो बंदा, और इंडियंस काफी देख रहे होंगे पाकिस्तान के मैचेस, क्योंकि अब वो इंडिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के मैचेस। सो बाकी आई थिंक फिर देखते हैं और फिर आपसे बात होती है।